नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विशेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में रोड शो किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी रोड शो में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कई परियोजनाओं की सौगात दी है। 5,536 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी विकास वर्ष 2025 का भी शुभारंभ इस दौरान किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस सप्ताह वो 7 राज्यों का दौरा करेंगे और वहां लोकार्पण, शिलान्यास और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद उन राज्यों का दौरा कर वहां सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के अंदर रोड शो किया और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 11 साल के समय में हमने कोरोना देखा है, पड़ोसियों के साथ की परिस्थितियों के साथ साथ प्राकृतिक आपदा को भी हमने झेला है। इन सब के बावजूद हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। गुजरात ने नमक से हीरे तक का सफर तय किया है। 2047 तक हिंदुस्तान विकसित होना चाहिए। आजादी के 100 साल ऐसे ही नहीं मनाएंगे। राजस्थान को लेकर और राजस्थान के भरतपुर से आगे बढ़ते हैं। 3 आतंकियों के खिलाफ जल्द संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भारत जाएगा। पुलवामा, पठानकोट, मुंबई, अक्षरधाम IICS हमलों में शामिल थे आतंकी। भारत में हमले करने वाले इन आतंकियों के पाकिस्तान में छिपे होने का संदेह है। जिनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है मोइनुद्दीन, औरंगजेब आलमगीर, अली काशिफ जान, यूसुफ मुजम्मिल भट्ट। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है आलमगीर, जबकि लश्कर तैयबा से भट्ट जुड़ा हुआ है। NIA की जांच में मिले इन आतंकियों के कई हमलों में शामिल होने के सबूत और इनको पाकिस्तान पाल रहा है, इस तरीके का संदेह है। और इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जाएगा, क्योंकि ये वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। इस वक्त की समस्या यह है कि अगले 16 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर पाकिस्तान अस्थायी सदस्य है और वो वहां किसी तरीके का नैरेटिव या किसी तरीके की फेक न्यूज के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को आगे ना बढ़ाए। इसलिए भारत न सिर्फ नकेल कस रहा है बल्कि बता रहा है कि कैसे जो पुलवामा, पठानकोट, मुंबई, अक्षरधाम IICS के अंदर आतंकी हमले हो उसमें जैश ए मोहम्मद और बाकी आतंकी जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं, मोइनुद्दीन, औरंगजेब आलमगीर, अली काशिफ जान और इसके अलावा जो बाकी आतंकी हैं उनके जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से तार जुड़े हुए हैं और इसके सबूत हम दे रहे हैं और संदेह है कि वो पाकिस्तान के अंदर है। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों के ही हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने जमीन में मिला दिया। सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुशंसा की थी और जिन 3 नामों की अनुशंसा की गई थी उनमें कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस NV हंसारिया, गुवाहाटी CJ विजय विश्नोई, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस AS चंद्रकर के नाम की अनुशंसा की गई। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसा की गई। मूलतः राजस्थान से संबंध रखने वाले हैं गुवाहाटी चीफ जस्टिस विजय विश्नोई और विश्नोई की पदोन्नति से राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रतिनिधित्व मिलेगा और राजस्थान की जुडिशरी के अंदर भी विजय विश्नोई काम कर चुके हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया उनको बहुत अच्छे से जानती है। आज से वो 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। मिस्री के अमेरिका दौरे से भारत US संबंधों को मजबूती मिलेगी। मिस्री अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की फरवरी में वॉशिंगटन DC यात्रा के बाद
मिस्री जा रहे अमेरिका। भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट कार्यक्रम आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी के लिए अवसर बढ़ेंगे। और ये एक अलग तरीके की मोदी सरकार की नीति है, जिसमें जरा देखिए, एक तरफ डेलीगेशन है जो दुनिया के हर उस देश में जा रहा है जहां जाना जरूरी है, और वहां बता रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने किस तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आतंक के खिलाफ एक कठोर एक्शन लिया। और आपको ध्यान होगा, बाकायदा शशि थरूर अमेरिका पहुंचे थे, वहां उनसे भारत और अमेरिका के रिलेशन पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों के साथ मिल चुके हैं, लेकिन ट्रंप थोड़े से उनके मुकाबले नौसीखी है। बहरहाल अब विक्रम मिस्री अमेरिका जा रहे हैं और संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करें। एयरबस और टाटा की भागीदारी से कर्नाटक में हेलीकॉप्टर कारखाना, यूरोपीय कंपनी एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच भागीदारी, H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कायम करने पर सहमति बनी है। और ये कर्नाटक के कोलार में वायुसेना के लिए बनेंगे H-125 हेलीकॉप्टर। नागरिक उद्देश्यों में भी इनका इस्तेमाल होगा। पड़ोसी देशों को होंगे निर्यात। फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील के बाद ये हेलीकॉप्टर्स बनाने वाला भारत चौथा देश होगा। और सिर्फ इतना नहीं, जिस तरीके से भारत वेपन इंडस्ट्री में अपनी भागीदारी को निभा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब टॉप 3 के अंदर भारत होगा, क्योंकि भारत के हथियार न सिर्फ अचूक है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और रूस के मुकाबले सस्ते भी हैं। और फिलहाल जो जानकारी सामने आई, उसमें लगभग 100 कंट्रीज को हिंदुस्तान इस वक्त हथियार सप्लाई कर रहा है। और भारत की वेपन इंडस्ट्री बीते 5 साल में 300% से ज्यादा के इजाफे के साथ आगे बढ़ रही है। और 2030 के लिए बेहतरीन लक्ष्य भारत ने रखे। जहरीली गैस से दम घुटने पर 4 मजदूरों की मौत से जुड़ा एक प्रकरण है, और मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आयोग ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने घटना को बेहद गंभीर माना। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है। जयपुर कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, और साथ में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल अचल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अरुण कुमार कोठारी सहित CEO विकास मेहता को नोटिस जारी कर आदेश दिए गए। मृतक आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने और अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। आयोग ने इस मामले की 16 जून को सुबह 11:30 बजे सुनवाई तय की। राजस्थान रेरा से बड़ी खबर। राजस्थान रेरा ने प्रोमोटर्स व डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है। अब रेरा में पंजीकरण के आवेदन के साथ नहीं होगा जरूरी प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरल ड्राइंग सबमिट करना अब जरूरी नहीं होगा। राजस्थान रेरा की हाल ही हुई बैठक में अहम फैसला लिया गया है। प्रोमोटर्स और डेवलपर्स ने रेरा से ये राहत देने की मांग की थी। इनका कहना है कि इमारत के निर्माण के दौरान होते बदलाव, इमारत की स्ट्रक्चरल ड्राइंग में करने पड़ते हैं कई बदलाव। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग तैयार करने में समय लगता है, 3 से 4 महीने का समय लगता है अतिरिक्त, और इसके चलते प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत कराने में देरी होती है। प्रमोटर्स और डेवलपर्स के इन तर्कों पर राजस्थान रेरा ने फैसला किया। पंजीकरण के लिए ड्राइंग की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल है। सवाल दरअसल यह है कि जब एक कंज्यूमर को वही बिल्डर जब अपने फ्लैट या बिल्डिंग को दिखाएगा, तो क्या वो एक हाइपोथेटिकल इमारत दिखाएगा, और क्या एक हाइपोथेटिकल इमारत के आधार पर वो कंज्यूमर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा? और अगर ऐसा होता है और उसके बाद उस इमारत के अंदर बड़े बदलाव आते हैं जो उस कंज्यूमर की जानकारी से खिलाफ है, या अगर वो बदलाव उसे पहले पता होता तो शायद वो इन्वेस्ट नहीं करता, तो उन हितधारकों के हितों का संरक्षण कैसे होगा? ये एक बड़ा सवाल, लेकिन ये एक बड़ा फैसला लिया गया है।
आंध्र प्रदेश को मिला पूर्णकालिक डीजीपी। आईपीएस हरीश कुमार गुप्ता बने हैं आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं हरीश गुप्ता। सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले हरीश कुमार गुप्ता की नियुक्ति हुई है। गुप्ता को 2 साल के लिए आंध्र प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। 2 साल का कार्यकाल मिलने के बाद मई 2027 तक करेंगे डीजीपी के रूप में कार्य। अभी डीजी सतर्कता प्रवर्तन के अतिरिक्त प्रभार के साथ संभाल रहे हैं कार्यवाहक डीजीपी का काम। सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार के पतेन प्रमुख सचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं।